नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। अभिनंदन है दोस्तों। कैसी चल रही है दोस्तों आपकी पढ़ाई? मैं अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा ऐसी मैं कामना करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अपने बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे और बेरोजगारी की अपन योजनाएं पढ़ रहे थे दोस्तों। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अपन ने कल पढ़ा था श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, जो कि आपको सभी को पता है कि ये योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। दोस्तों इसका अपने इतिहास जाना। क्या इतिहास था? मैंने बताया था कि दोस्तों 6 ऐसी योजनाएं थी, उनको मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों मैं इसका वापस थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ क्या था इनमें। दोस्तों आपके पास 6 योजनाएं थी। IRDP, एक थी आपके पास ट्राइसेम, एक आप थी DWCRA, एक आपके पास थी MWS, एक आपके पास थी गंगा कल्याण योजना और एक आपके पास थी सिट्रा, जिसको मैंने कल डेट ही बताई थी 1992, 1997, 1996, 1982, 79 और 1980। ये योजनाएं थी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सभी योजनाओं को मिला के दोस्तों एक योजना मिलाएगी और उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये योजना प्रारंभ कब हुई? 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती जो दोस्तों ग्राम स्वरोजगार योजना थी, इस योजना से मिला के एक मेरी योजना बनाएगी NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। कब बनाएगी दोस्तों? 2011 में बनाएगी। 2011 में ये NRLM बनाएगी और NRLM से इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। कब किया गया दोस्तों? 2015 में पंडित दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय योजना 2011 के बाद में। लेकिन दोस्तों जब पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया तो इसमें एक योजना और थी NULM, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, जो कि योजना थी दोस्तों 2013 की। कब की थी? 2013 की थी। तो NRLM और NULM इन दोनों को मिला के एक योजना बनाएगी और उसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो प्रश्न आ जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किन दो योजनाओं को मिला के प्रारंभ की गई है? तो आपका उत्तर होगा एक थी रूरल और एक थी अर्बन। इन दोनों मिशन, अभी ये दोनों मिशन काम कर रहे हैं, जैसे एक ग्रामीण मिशन और एक शहरी मिशन। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन 2013 के तहत पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना वर्तमान में काम करता है और रूरल के हिसाब से भी दोनों मिशनों के अंतर्गत अब ये योजना काम कर रही है दोस्तों। NULM ये कहाँ से आई थी दोस्तों? एक योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। दोस्तों ये योजना दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुई थी। फिर इस योजना का नाम NULM कर दिया गया दोस्तों 2013 में, और फिर NULM को इस अंत्योदय योजना 2015 में मर्ज कर दिया गया। मतलब अब NLRM और NULM दोनों का मिश्रित रूप कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दोस्तों कल तक अपन ने ये पढ़ा। अब आज अपना क्या होने वाला है दोस्तों? आज का अपना टॉपिक रहेगा, उसको आप नोट डाउन करें। इसको मैं साफ करता हूँ दोस्तों एक बार, फिर अपन देखते हैं कि आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है वो आज अपना क्या रहने वाला है। ये दोस्तों कल तक था। अब आज का जो अपना मुख्य विषय है वो भी योजनाओं से संबंधित ही है, लेकिन एक दूसरी योजना है आज के लिए। दूसरी योजना है उसको अपन आज करने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों देखो एक योजना है NREP, और दोस्तों एक योजना है RLEGP। कितनी योजनाएं हैं दोस्तों? 2 योजनाएं हैं। 2 योजनाएं हैं। आज फिर से इनका फिर से अपन मर्ज करेंगे और लंबी कड़ी से इनको जोड़ते हुए चलेंगे। एकदम इजी बना दूंगा दोस्तों, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। NREP और RLEGP। देखो दोस्तों पहले इसका अपन शॉर्ट करते हैं। देखो इन दोनों को मिलाया गया दोस्तों, इन दोनों को मिलाया गया और एक योजना बनाएगी
एक योजना बनाएगी और उस योजना का नाम था आपका जवाहर रोजगार योजना। नाम तो सुना ही होगा। फिर इसके बाद में एक योजना बनाएगी, इसके बाद में दोस्तों उसका नाम था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नाम सुना होगा। उसके बाद में एक योजना बनाएगी, उसका नाम था संपूर्ण ग्रामीण गारंटी योजना, SGR, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एक SGRY है इसके बाद में। और इसके बाद में आपका सभी का पड़ा हुआ है नरेगा। ये लो दोस्तों, ये नरेगा कहाँ से आया है? यहाँ से आया आपका। कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। फिर मैं एक बार वापस आपको क्लियर बना दूंगा। एक योजना दोस्तों इसके साथ ही मिलके एक और आई और उसका याद नाम है EAS। इन दोनों को प्लस, ये दोनों प्लस होके जो योजना बनी वो ये योजना बनी। सर आपने तो बहुत मानचित्र से बना दिया, फटाफट बना दिया, हमारे कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल दोस्तों, आराम आराम से करना है दोस्तों, अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दो योजना थी, NREP और RLEGP। दोनों को मर्ज किया गया। मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाएगी। जवाहर रोजगार योजना के बाद में एक योजना बनाएगी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनाएगी। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बाद में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाएगी। और फिर एक योजना थी EAS। इन दोनों को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाएगी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर दिया गया, नरेगा में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों ये अपना था नरेगा का पूरा। उसमें तो अपने पढ़ा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, 2015 तक लेके आए थे वो अपने को, वो अपनी स्टडी पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना वाली 2015 तक अपन को लेके आई थी। और 2015 तक उसमें उसने दो को मिलाया था, NRLM NULM। ये 2013 थी, ये 2011 थी, इन दोनों को मिलाया था। इस बार यहाँ अपन नरेगा तक पहुँच रहे हैं। कहाँ तक पहुँच रहे हैं? नरेगा। और नरेगा आप सभी को पता है कब चालू हुआ था? 2006 में चालू हुआ था दोस्तों। तो ये अपनी जो जर्नी है वो 2006 तक है। ठीक है दोस्तों, अब वापिस अपन इसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। आप अपने नोट्स में खुली जगह रखें। पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा, फिर ये कौन से वर्ष प्रारंभ हुई थी, इन सभी का अपन काम करेंगे दोस्तों। इससे पहले देखो NREP थी। इससे पहले एक योजना थी काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना 1977 में प्रारंभ हुई थी। 77 में कौन सी? काम के बदले अनाज योजना। देखो काम के बदले अनाज योजना, उसको NREP में मर्ज किया गया। तो NREP सर ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हिंदी में अर्थ देखेंगे दोस्तों। ये क्या दोस्तों, एग्जाम में हिंदी में आते हैं ना ऐसे नाम, तो एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में अपन बैठते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें नामों में। राष्ट्रीय ग्रामीण आ गया, गारंटी आ गया, कभी कौन सा नाम आ गया। तो इन दोस्तों दोनों वर्जन अपने को याद रखने बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या प्रोग्राम, मतलब कार्यक्रम लिख लो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लिख लो, चलो ये योजना लिख दो, एक ही बात। कोई एक NREP प्रोग्राम चला गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP। सर कब चला था? बिल्कुल दोस्तों ये भी बताएंगे दोस्तों। वही डेट है इसकी, 2 अक्टूबर 1980, या आप इसको मोटे अक्षरों में 1980 1980 लिख सकते हो। ओके, कब प्रारंभ हुई थी? NREP 1980। कोई दिक्कत दोस्तों?
एक योजना है RLEGP, कब प्रारंभ हुई थी? पहले तो अपन को प्रारंभ लिखेंगे 1983। 1918 फुल फॉर्म क्या है सर? फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या है? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। हिंदी में लिखेंगे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। समझ गए होंगे दोस्तों कौन सी योजना थी? RLEGP फुल फॉर्म क्या होगी? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन था दोस्तों कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? और जिस लोगों के पास भूमि नहीं थी उनको रोजगार प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चला, उसका नाम क्या था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। दोस्तों ये प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्वेश्चन आए हुए मेरे को सब पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा। इसका कब प्रारंभ हुई थी? 1983। ज़्यादातर इनकी डेट आती है दोस्तों, है ना। तो ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसको RLEGP बोलते हैं, कब प्रारंभ हुआ? 1983। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? इसका हिंदी में भी नाम आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वो 1980 में। दोस्तों आप मुझे बताएंगे 1980 में एक प्रोग्राम और चला था, वो कौन सा चला था? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है और ये प्रश्न भी आया हुआ दोस्तों, ये लेक्चर में आया, स्कूल लेक्चर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1980 में एक प्रोग्राम और चला था, वो प्रोग्राम कौन सा है? आप बताएंगे मेरे को। मैंने इनका बता दिया, RLGP 1983, NREP 1980। इन दोनों योजनाएं चलाई गई और इन दोनों योजनाओं को एक ऐसा समय आया कि उसको JRY में मिला दिया। JRY है, अपन लिखेंगे फुल फॉर्म इसकी लिखेंगे, इनको मिला दिया गया जवाहर रोजगार योजना। समझ तो रहे होंगे दोस्तों, इसका J, इसका R, इसका Y, जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। सर ये कब चली थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये चली थी जवाहर रोजगार योजना चली थी 1 अप्रैल 1989 में चली थी। लोग तो दोस्तों नई वाली का याद करते हैं कि मुद्रा योजना कब चली, जनधन योजना कब चली, भारत निर्माण योजना कब चली। मैं पुरानी जो योजना है उनकी डेट बता रहा हूँ ना, नई का भी अपने एनालिसिस करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर रोजगार योजना दोस्तों आपकी कब चली? 1 अप्रैल 1989 को। फिर दोस्तों जवाहर रोजगार योजना का नाम चेंज कर दिया गया। कब चेंज कर दिया गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो फुल फॉर्म लिख देता हूँ पहले तो दोस्तों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इनको दोस्तों नोट्स में से उतारना, ऐसे नहीं लिखना लाइन वाइज, वन लाइनर में एक उतार लिया फिर इनका लिख लिया, याद ही नहीं होगा आपको। ये मानचित्र आप याद रखो, आपका सारा काम इजी हो जाएगा। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना दोस्तों ये कब चली थी सर? तो ये चली थी आपकी 1 अप्रैल 1999। ये इस जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम कर दिया 1 अप्रैल 1999। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि एक योजना और चली थी 1999 में, 1999 में, उस योजना का नाम आप बताओ। दोस्तों अब हो रहा है कंफ्यूज, अब हो रहा है धीरे कंफ्यूज। अब आपको कंफ्यूज होगा, सर आपने एक प्रश्न पूछा कि NREP 1980 में चली, सर एक योजना और चली थी 1980 में, उसका नाम बताना था आपको। फिर मैंने एक क्वेश्चन फिर पुटअप कर दिया आपके लिए कि एक योजना जो अब चली है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999। मेरा प्रश्न है कि एक योजना और थी 1999 में, वो बताएंगे। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते, तो इस प्रकार अपन को पता रहना चाहिए कि एक योजना और चली थी, वो कब चली थी।
अब दोस्तों जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, उस योजना को सन 2001 में, कब 2001 में इसका नाम कर दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। कब कर दिया गया दोस्तों? 2001 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इससे पहले कौन सी योजना थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को वापिस से नया नाम दे दिया गया और उसका नाम क्या था बताएंगे? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। लेकिन दोस्तों जब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 आई, जब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, तो उसमें दोस्तों एक स्कीम और थी, वो भी इसमें मर्ज कर दी गई और उसका नाम था EAS। और ये प्रोग्राम कब चला था? 1993 में चला था। 1993 में चला था। सर ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म नोट करेंगे आप, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। हिंदी में लिखेंगे आप दोस्तों इसका नाम रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न आ जाए, रोजगार गारंटी योजना कब चलाई थी? 1993। दोस्तों देखो इन सभी में देखो, यहाँ भी गारंटी थी, यहाँ भी गारंटी थी, इसीलिए नरेगा में भी वर्ड आ गया गारंटी। नरेगा में भी वर्ड आ गया गारंटी। तो दोस्तों इस प्रकार 2001 में ये बनी और उसके बाद में बना मेरा नरेगा। नरेगा 2006। सर ये नरेगा, इसकी फुल फॉर्म भी बताइए ना। बिल्कुल अपने के चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो नरेगा की फुल फॉर्म अपन देखेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या नरेक्स। एस आता तो स्कीम लग जाता है, ए आता तो एक्ट आ जाता है। कोई ज़्यादा इनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस और इसके हिंदी रूपांतरण क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ये तो दोस्तों अधिनियम था। वैसे अधिनियम 2005 है नरेगा का अधिनियम। तो आप ये भी लिख सकते हो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ऐसी। ये लो, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जब ये हो जाएगा। लेकिन अपन नरेगा पढ़ते हैं तो वो एक्ट आता है दोस्तों, जब फिर अपने यहाँ पर ऐश करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने ये ऐश कर लो, कोई बात नहीं, कोई छोटी छोटी बातों की आप टेंशन मत किया करो ना। आपको बात समझ में आनी चाहिए, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही बखूबी चीज़ को समझा है, मैंने पूरी मेहनत की है, पूरा एफर्ट किया है, मेरी कई वर्षों की मेहनत थी दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों न बेरोजगारों के सामने, तैयारी करने वालों के सामने, मेहनती बंदों के सामने, मेहनती स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, दोस्त है, क्यों ना उनके सामने रखा जाए। क्यों ना मेरी जो मेहनत है, क्यों ना जो मेरा ज्ञान है, क्यों मेरे भाइयों को काम में आए। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने इसको आपके लिए उतार दिया है। NREP RLGP मिला के जवाहर रोजगार योजना मिलाई, फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और फिर नरेक्स या नरेगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस प्रकार नरेक्स 2006 में इसका विलय किया। दो योजना थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993। इस प्रकार इनका मिला के एक नरेक्स, इस प्रकार से अपना ये कार्यक्रम तय होता है दोस्तों। तो आप इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में अपने सुंदर लेख में इसको नोट डाउन करें दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले उतार लो आप आराम से दोस्तों।
हाँ दोस्तों, मैंने इनकी डेट नहीं, इसकी डेट नहीं बताई, फिर आप गूगल पर सर्च करते रहोगे, मैं भी बता देता हूँ, आपकी कन्फ्यूज रहेगा, फिर गूगल पर टाइम वेस्ट करोगे। 12 सितंबर 2001 है ना, इसकी 12 सितंबर लगा लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। नरेगा को तो मैं भी बताने वाला ही हूँ भाई। नरेगा कब चालू हुआ था? 2005 एक्ट है, 2006 में इसको 2 फरवरी 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण देश में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम एम नरेगा महात्मा गांधी, वो इसका तो मैं बताने वाला हूँ। इनकी कोई ज़्यादा डेट नहीं है, जो डेट थी दोस्तों मैंने लिखा दी, 12 सितंबर है 1989, ये है ही। NRP 1980, वैसे आप लिखना चाहो दोस्तों, ये भी वही 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुई थी। मैं मोटा मोटा लिखा रहा हूँ भाई, आप कन्फ्यूज नहीं हो डेट से, आप याद नहीं होगा तो आप ये तो करो कम से कम 80, 83, 89, 99, इसमें मैंने डेट से भी मैं लिखा दी है, इंपॉर्टेंट थी। क्या दोस्तों इन प्रश्नों का आपको उत्तर मिला क्या? NREP एक प्रोग्राम चालू हुआ था 1980 में, तो एक 1980 में और कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो एक आपका प्रोग्राम होता IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भी 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ था। घोषणा कब हुई थी? कल ही बताया था मैंने, 1977-78। ओके, एक 1977-78 में एक प्रश्न याद आ रहा है, बताओ 1977-78 में एक योजना और चली थी, बताएंगे आप? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चला था या मरु विकास कार्यक्रम चला था? चलो दोनों ऑप्शन है, बता दो, मरु विकास कार्यक्रम चला था या सूखा संभाव्य कार्य चला था? तो आप कहेंगे, बताएंगे आप, ये हमें बता दो। मरु विकास कार्यक्रम चला था दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। 1978 बता ही दिया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चली थी? 1 अप्रैल 1999। एक और चली थी 1 अप्रैल 1999 को, बताएंगे कौन सी चली थी? मैं बताऊं, श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चली थी? श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी 1 अप्रैल 1999 को ही चली थी। तो बताओ दिसंबर 1997 में कौन सी चली थी? दिसंबर 1997 में बताएंगे? तो मैं बताऊंगा श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना चली थी, ठीक है। तो अपन दोस्तों अब नरेगा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो आप नरेगा की हेडलाइन लगा लो दोस्तों। लिखो दोस्तों, नरेगा के बारे में लिखो। अब अपना चालू होगा नरेगा, हेडलाइन लगाओ नरेगा। फुल फॉर्म लिखेंगे पहले, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। थोड़ी मैं इंक डाल लेता हूँ दोस्तों। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन सा है जी? नरेगा 2005। इसका इतिहास बता सकते हो क्या, कहाँ से आया है ये? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से आया है क्या, या संपूर्ण ग्रामीण योजना से आया है? और एक स्कीम थी ES, वो मिला दी गई है। तो इस प्रकार ये आया, मैंने इंक डाली है दोस्तों। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में भी लिखाऊँ क्या दोस्तों? लिखा दो सर, लिख लो भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005। दोस्तों जो नरेगा एक्ट था वो 2005 में लागू हुआ, और जो स्कीम थी नरेगा स्कीम, इसका वो हो जाएगा एस लगते स्कीम आ जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या प्रोग्राम जो भी है ना, स्कीम कार्यक्रम। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे, तो बताओ दोस्तों नरेगा, आप लिखेंगे नरेगा एक्ट 2005 है। नरेगा एक्ट कौन सा है? 2005 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नरेगा 2 फरवरी 2006 को, नरेगा कब चालू हुआ था? नरेगा 2 फरवरी 2006 को देश के 200 अति पिछड़े, या पिछड़े मान लो, 200
पिछड़े जिलों में प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न आ जाए नरेगा कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, नरेगा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ। 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट लिखना नरेगा 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। संपूर्ण देश में लागू हुआ। नरेगा संपूर्ण देश में कब लागू हुआ दोस्तों, बताएंगे सभी। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। ये दोस्तों इसके बारे में था। क्या क्या था दोबारा सुनेंगे। नरेगा एक्ट कौन सा है दोस्तों, 2005 एक्ट। ओके, अपने देश में प्रारंभ कब हुआ, 2006 में। कब हुआ, 2006 में, फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। फिर क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, संपूर्ण देश में लागू हो गया। कब लागू हुआ दोस्तों, अप्रैल 1। फिर इसका नाम महात्मा गांधी कब कर दिया गया, 2009 अक्टूबर 2। 1 2 3 4, इसकी ये 4 सीरीज बनती है दोस्तों। 2005 एक्ट 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। देश के 200 अति पिछड़े जिलों में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। 2008 में 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण देश में ये लागू हो गया। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या स्कीम इसका नाम कर दिया गया। तो दोस्तों ये था महात्मा गांधी जो नरेगा स्कीम है, इसकी डेट वगैरह कब चालू हुआ, क्या इसका इतिहास रहा। अब अपने दोस्तों देखते हैं कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है या जो नरेगा है, इसमें क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखो नरेगा है ना, नरेगा में सबसे पहले तो क्या होता है कि एक जो परिवार होता है उसके एक वयस्क सदस्य को अधिकतम 100 दिन की गारंटी कार्यक्रम या 100 दिन का अधिकतम रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। अधिकतम मैक्सिमम 100 दिन की गारंटी, मतलब कि आपको 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। 100 दिन का कार्यक्रम, 100 दिन का काम मिलेगा। एक परिवार में कैसा सदस्य होना चाहिए, एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम, सॉरी मैक्सिमम बोला था मैंने, न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कितने मिलेगा, न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा परिवार के एक वयस्क सदस्य को, जो कि मतलब कि अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो। मतलब काम कैसा मिलेगा, अकुशल काम मिलेगा और वो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो। शारीरिक श्रम जैसे हाथ से कुछ काम करना है, खेत का है, सड़क का है, छोटा मोटा मतलब कि अपना तालाब सा बनाना है, ठीक है, खाई खोदनी है थोड़ी बहुत, इस प्रकार के, या पेड़ पौधे लगाने, मतलब शारीरिक श्रम करने के लिए वो तैयार हो। और दूसरा है कि नरेगा एक योजना ही नहीं है, बल्कि एक कानून भी है। एक कानून है, एक एक्ट है। इसका मतलब नरेगा एक योजना ही नहीं है, नरेगा एक कानून है। नरेगा में एक ग्रामीण परिवार का कोई भी एक वयस्क सदस्य हो जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो, उसको न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ अपन देखते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य का कितना रेशियो रहता है, कितनी जो उनको भुगतान है मजदूर को कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका अनुपात रहेगा 90:10। सेंटर देती है 90 और स्टेट देता है 10। अब दोस्तों इसके अंदर अपन देखते हैं महिलाओं की कितनी भागीदारी रहती है। तो दोस्तों इसमें महिलाओं की भागीदारी रहती है 33%। महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है दोस्तों, इसमें फीमेल महिलाओं की भागीदारी 33% या 1/3, 1/3 महिलाओं की भागीदारी रहती है। प्रत्येक जो श्रमिक होता है उसका जॉब कार्ड मिलता है और उसको पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट
करना होता है। और इसमें ये भी है दोस्तों कि आप इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी ठेकेदार के द्वारा मशीनों का आप प्रयोग नहीं कर सकते, खुद को ही व्यक्ति को काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अपन कुछ फैक्ट्स है वो नोट डाउन करा देता हूँ मैं दोस्तों, आप इसको उतार लो। हाँ दोस्तों, आप लिखेंगे नरेगा के बारे में लिखेंगे कुछ फैक्ट्स है। नरेगा एक योजना ही नहीं बल्कि एक कानून भी है। ठीक है दोस्तों, कि नरेगा एक योजना ही नहीं है बल्कि एक कानून भी है। और क्या देखेंगे, नरेगा इस योजना के तहत, देखो नरेगा में ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। नरेगा में एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान है, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार। नेक्स्ट देखेंगे इसमें मजदूरी का भुगतान केंद्र व राज्य का अनुपात क्रमशः है 90:10। जो दोस्तों मैंने सभी बता दिया है आपको, आप नोट करते जाइए। इसमें महिलाओं की 33% या 1/3 भागीदारी आवश्यक है, या 1/3, या इसमें महिलाओं की 33% 1/3 भागीदारी निश्चित की गई है। भाई महिलाएं कितनी होनी चाहिए, कम से कम 33% तो होनी चाहिए। एक तरह का रिजर्वेशन मान लो, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है नरेगा के अंदर भी, है ना। और इसके अंदर क्या देखेंगे, पेमेंट या भुगतान लिख सकते हैं, पेमेंट 15 दिन के अंदर। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, पेमेंट 15 दिन के अंदर। पोस्ट कोई भी भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। एक क्या बनता है इसमें, जॉब कार्ड बनता है। मशीनों का प्रयोग होता है क्या दोस्तों, तो आप लिखेंगे मशीनों का प्रयोग नहीं। और बताओ दोस्तों, इसका मतलब ध्यान कौन रखता है पूरा का, ग्राम पंचायत। नरेगा का क्रियान्वयन या नरेगा का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताओ। देखिए दोस्तों, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और इसका ध्यान वगैरह कौन करता है, पूरा ग्राम पंचायत करती है। और दोस्तों ये एक बात बताओ, काम क्या करते हैं, बस लास्ट बच गया अपना, योजना नहीं कानून है। वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार देंगे, केंद्र राज्य का अनुपात 90:10 होगा, इसमें महिलाओं की 33% भागीदारी निश्चित की गई, 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, जॉब कार्ड बनता है, मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते, नरेगा का अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इसमें जल संरक्षण
वृक्षारोपण, सड़क निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। ये लो दोस्तों, नरेगा कंप्लीट आपका। नरेगा कंप्लीट है। नरेगा में क्या हो गया दोस्तों, वापिस सुन ले। नरेगा एक्ट 2005 है, लागू कब हुआ था? 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था और 2008 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसको महात्मा गांधी नरेगा नाम कर दिया गया। इसकी कुछ विशेषताएं अपने देखी। क्या विशेषताएं देखी कि यह एक योजना ही नहीं है, एक कानून भी है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 33% है। इसमें भुगतान 15 दिन के अंदर करना होता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस या भुगतान बैंक के द्वारा इसका भुगतान करना होता है इसके अंदर। और इसके अपन ने क्या देखा कि एक कोई परिवार है, उसका यदि वयस्क सदस्य है जो कि अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है, उसको न्यूनतम 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी इस कार्यक्रम में दी जाती है। और इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 था। ये भी काफ़ी मोस्ट है, ये मोस्ट है इसमें दोस्तों, ये आ सकता है आपके। और महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 33% आ सकती है। और आप काम क्या करते हैं देखो, जल संरक्षण, मतलब कि जल, आपने देखा होगा नरेगा वाले गांव के बाहर निकलते हो तो बड़े बड़े खड्डे से बना रखे कि वह बारिश आई तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाए, तो वो जल संरक्षण का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, वो सड़क के आसपास भी ये वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ लगाने का काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। और आपने देखा होगा सड़क निर्माण में भी इनकी भागीदारी होती है आजकल। सड़क निर्माण में भी सड़क के आसपास पत्थर वगैरह डालना, उनको बराबर करना, कुछ चारों ओर मेड़ है या कुछ डोली वगैरह जाती है ना, मेड़ वगैरह लगी हुई होती है सड़क के आसपास, उसको हटाना है, पावड़े वगैरह से, ऐसे ये सारे काम कौन करते हैं? नरेगा से संबंधित काम करते हैं। तो दोस्तों ये नरेगा के संबंध में अपन ने इसका अध्ययन किया। वीडियो अधिक लंबा नहीं हो, आपका समय वेस्ट नहीं हो। और नरेगा से संबंधित अब जो करंट में आप संबंधित राज्य के हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, इससे संबंधित यूपी के हो, उनमें से कुछ भी संबंधित आप देख सकते हो वहाँ नरेगा में क्या अपडेट किया गया है। उनको वर्तमान में मजदूरी कितनी दी जा रही है, उनको न्यूनतम कार्य दिवस कितना दिया जा रहा है। हो सकता है कि अब कई कई राज्यों में 100 दिवस का कार्य दिवस था तो कईयों को 125 दिवस भी देने लग गए हैं दोस्तों, उनकी मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। ऐसे कुछ अपडेट अपने राज्य से भी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वो जो अपडेट्स है वो तो आप अपने करंट के हिसाब से दोस्तों देख ले। और ये मैंने आपको पूरा आज योजना, 2 योजनाएं दोस्तों अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों अब आगे जो योजनाएं और बच रही है, जैसे भारत निर्माण योजना है, और भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कैसा रहा दोस्तों अपना सेशन? मेरे को पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत आपको वाकई पसंद आई होगी दोस्तों। तो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप परिवार के सदस्य बन जाए और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर आपकी मुलाकात होगी जितेंद्र नेहरा से। तब तक के लिए ओके बाय।